हमारे कमेंट बॉक्स में एक सवाल कई दिनों से अभिभावक, छात्र छात्रा और कई कॉलेजों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि हम शिक्षा माफियाओं के चंगुल में फंसने से खुद को कैसे बचाएं। और इस सवाल का जवाब जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हायर एजुकेशन में एडमिशन का टाइम आता है तो कई संस्थाएं कंसल्टेंसी बरसाती मेढक की तरह एक्टिव हो जाती है और ये शिक्षा माफिया, शिक्षा के दलाल आपके लहू का एक एक कतरा निचोड़ने के लिए तैयार नजर आते हैं। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसके खून पसीने की कमाई किसी गलती की वजह से लूट जाए और वह ठगी का शिकार हो जाए। शिक्षा को व्यापार बनाने वाले आपके लहू का एक एक कतरा निचोड़ लेंगे। इन सब चीजों से कैसे बचा जाए, किसी भी संस्था, कॉलेज की पहचान कैसे की जाए, सारी चीजें जानने के लिए हमारी टीम पहुंची रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन व नेशनल करियर काउंसलर अवैस अंबर जी के पास। आइए देखते हैं श्री अंबर इस बारे में अपनी क्या राय देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने नेशनल करियर काउंसलर अवैस अंबर जी। हम इनसे बात करेंगे कि जब देश में हायर एजुकेशन के एडमिशन का टाइम आता है तो बरसाती मेढक के जैसे एडमिशन सेल वाले, एडमिशन कंसल्टेंसी वाले जन्म लेते हैं। कई संस्थाएं बनती हैं और उनका जो अस्तित्व रहता है कहीं ना कहीं बहुत कम दिनों का रहता है। इन विषयों पर बात करेंगे और जानेंगे कि इन पे क्या कहना है एज एक्सपर्ट स्टूडेंट को, अभिभावकों को ये क्या राय देते हैं कि वे कैसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, ऐसे संस्थाओं को जांचें परखें। मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ। रोज माइंड ट्रस्ट ने जो अपने चैनल के ज़रिए से देश में काम किया है कोरोना के समय और एजुकेशनल सिस्टम पे जो काम चल रहा है, इससे कई देश के छात्र छात्राओं का भला हो रहा है, उनकी ज़िंदगियां बदल रही हैं, एक नेक काम चलाया जा रहा है। लेकिन ये सवाल सच में बहुत ही ज़रूरी है कि हम एक देश के अभिभावक और पेरेंट्स को और उन सारे लोगों को जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रहे हैं, उनको ये समझना होगा कि कल उठकर किसी ने अपनी सारी फिलवरिटी पर एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसको आपने सही नाम दिया बरसाती मेंढक के तौर पे निकले और बोर्ड टांग लिया कि हायर एजुकेशन में नामांकन के लिए संपर्क करें। कई मिलती जुलती योजनाएं भी बना दी जाती हैं। मैं इसको तरीके से समझाना चाहता हूँ कि बच्चा उनसे ज़्यादा स्मार्ट है। बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चे क्या करें। आज एक पेन और कॉपी खरीदने से पहले भी ऑनलाइन बच्चा जो है वो रिव्यू चेक करता है। तो बच्चा ये काम करे कि वो गूगल पे जाए और लिखे ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको अप्रोच किया, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की पेज पर, फेसबुक पेज पर उसका क्रिएट डेट देखे। देखिए, एक बड़ा पॉइंट है, फेसबुक ने एक क्रांति लाई है। चैनल के माध्यम से जो लोग बात कुछ छुपा रहे थे, फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स ने, कई यूट्यूबर्स ने देश के सामने पर्दाफाश किया उन झूठ का। तो आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप देश के बच्चों को बताइए कि क्रिएट डेट ये साबित करता है कि, क्योंकि कोई क्रिएट डेट पीछे जाके तो बना नहीं सकता, तो वो क्रिएट डेट ये साबित करता है कि ऑर्गेनाइजेशन अभी बनी है। तो दो तरह के लोग इस क्राइम के शिकार होते हैं। कई इंस्टीट्यूशंस के मालिकों को भी देखना चाहिए कि इस पेज की क्रिएट डेट क्या है, यूट्यूब की क्रिएट डेट क्या है, फेसबुक की क्रिएट डेट। इससे साफ जाहिर होता है कि जो इंसान 5 महीने, 3 महीने, 6 महीना पहले ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे इस्टेब्लिश्ड होगी और कैसे इसके साथ बिलीव के साथ एक बच्चा अपने करियर, जो उसकी पूरी ज़िंदगी है, उस पर या तो बर्बाद हो जाएगी या आबाद हो जाएगी, उस पर बिलीव करके अपना पूरा करियर एक ऐसे इंसान को हैंड ओवर कर दे जो इंसान कल ही इस ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन करा के आया। ये बड़ा विषय है देश के लिए। इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि उस इंस्टीट्यूशंस को टाई अप से पहले 4 सवाल करने चाहिए कि आपने किन इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया है, उन इंस्टीट्यूशन के मालिकों का नाम दीजिए। कई बार हमें उससे भी पता चलता है। और इंस्टीट्यूशंस को भी उसकी वेरिफिकेशन करनी चाहिए, उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगना चाहिए, उनकी रजिस्ट्रेशन की कॉपीज़ मांगनी चाहिए। जब 2 पार्टनर्स काम कर रहे हैं किसी काम पर, तो पूरा हक है दोनों पार्टनर्स को उनके आइडेंटिफिकेशन और क्रेडिबिलिटी को जांचने का। ये इंस्टीट्यूशंस के लिए मेरा मशवरा है। बच्चों का और अभिभावकों को मशवरा है कि आप अपना करियर ऐसे हाथ में नहीं दे सकते जो कल बना हो।
कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की मुहिम जो संकल्प है वो बहुत ही कामयाब रही भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में। आप यकीन नहीं करेंगे अखिलेश जी कि उनसे कम से कम 20 लोगों ने इसकी कॉपी की देश भर में। जी, मैं आपका प्रोस्पेक्टस पढ़ रहा था तो उसमें भी आपने लिखा हुआ है कि दलालों से सावधान, कि जो भी हमारे ऑफिस में कर्मचारी चपरासी काम कर रहे हैं वे लोग ऐसी मिलती जुलती योजना बनाकर लोगों को गुमराह कर सकते हैं, या फिर उन्होंने करने का काम भी किया है। इन सारी चीज़ इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा। आप पढ़े लिखे इंसान हैं और देश के बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें इसके चैलेंजेस हैं। अब इसमें क्या है, जैसे दवा की कंपनी की बात करते हैं तो दवा की कंपनियों के साथ भी यही चैलेंज जुड़ा हुआ है कि जो दवा बेचते बेचते कल 10 डॉक्टर्स के साथ संपर्क में आया, उसने एक दवा कंपनी बना ली। हमारे ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, कई बार क्या होता है, काम करते 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 उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत आसान है, हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। और ऐसी कई लोगों ने जन्म लिया, लेकिन यकीन कीजिए कि हमने इस इंडस्ट्री में पैसा कमाने के लिए कदम नहीं रखा था। आज पैसा खुद चल के आता है, वो इस वजह से कि हम लोग कई तरीके की योजनाएं चला रहे हैं और कई स्पॉन्सर्स ने हमें बड़े बड़े कामों को प्रोजेक्ट के तौर पे दिया। मैं इस इंडस्ट्री में आया था सेवा के लिए, और मैं आज भी उस सेवा भाव के साथ हर दिन जब अपनी ऑफिस की कुर्सी पे बैठता हूँ तो मेरे साथ काम कर रहे हर पदाधिकारी को ही सिखाता हूँ कि ना कि सिर्फ यहाँ के लिए, हर जगह आप जहाँ भी काम करें ईमानदार रहें। प्रोफेशनल ज़िंदगी में एक ऐसा इतिहास लिखने आया हूँ, जब मैं इस दुनिया में ना रहूँ तो हज़ारों ज़िंदगियाँ ये कह सकें कि नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने जीवन में। तो बहुत उस ड्रीम के साथ इसकी शुरुआत हुई। तो आपने देखा, हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया कि किसी भी संस्था का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पहचान कैसे किया जाए, इसको जांचने परखने के तरीके क्या हैं। इसी चीज़ को हम लाइव दिखाएंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे कि आप इसको कैसे जांच सकते हैं, कैसे परख सकते हैं कि आपको किस पे विश्वास करना चाहिए, किस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा कि कंप्यूटर को दिखाएं मेरे। हम चाहें तो इसको स्क्रीन को रिकॉर्ड करके भी दिखा सकते थे, लेकिन आपको शायद समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, इसलिए हमने चाहा कि डायरेक्ट अपने कैमरे से कंप्यूटर दिखाएंगे और फिर मैं बारी बारी से सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो आपको बताने के लिए हमने फेसबुक पे एक पेज क्रिएट किया है, XYZ एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। बस डेमो के लिए हमने इसको क्रिएट किया है, इसको हम बाद में डिलीट कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ XYZ एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट सर्च करते हैं तो हमें रिजल्ट शो होगा। फेसबुक पेज का मैं बात कर रहा हूँ। पेज को आप खोलेंगे, जिस भी संस्था का नाम आपको सर्च करना है, जिस भी संस्था के बारे में सर्च करना है, कॉलेज के बारे में सर्च करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सर्च करना है, तो सिंपली उसका आप नाम यहाँ सर्च करेंगे सर्च बॉक्स में, उसका पेज खोलेगा। पेज को आप नीचे आकर के देखेंगे तो आपको यहाँ दिखा हुआ मिलेगा पेज क्रिएटेड 21 जनवरी 2022, यानी कि 21 तारीख को इस पेज को बनाया गया है। ये एक दिन पुराना पेज है। आज 22 जनवरी को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एक दिन ये पुराना पेज है। 21 जनवरी को इस पेज को क्रिएट किया गया है। जब भी आप किसी भी फेसबुक पेज पे जाइएगा तो पेज कितना पुराना है ये आपको पता चल जाएगा। तो इससे आप गेस कर पाइएगा कि जो मैं संस्था से जुड़ने जा रहा हूँ, मैं जिस कॉलेज से जुड़ने जा रहा हूँ, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने जा रहा हूँ, वो कितनी पुरानी है और कितने दिनों से इस फील्ड में वो काम कर रही है। देखिए, अगर मैं यहीं पे अगर रोज माइंड का पेज सर्च करके आपको दिखाऊं, ये हमारा रोज माइंड का ऑफिशियल पेज है। अगर मैं इसको सर्च करूं तो जब मैं नीचे आता हूं तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा इसके बारे में। एक मिनट, आपको यहाँ देखने को मिलेगा पेज क्रिएटेड 23 अप्रैल 2014, मतलब 2014 में यह पेज क्रिएट हुआ है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि अगर पहले क्या होता था, अभी हालांकि फेसबुक ने इस सुविधा को बैन किया हुआ है, थोड़े दिन के लिए बंद किया हुआ है। पहले लोग किसी पेज का नाम चेंज कर देते थे। मानिए अगर कोई 2010 में पेज बना हुआ है और उसका मैं अगर नाम चेंज कर दूं तो पेज क्रिएटेड उसका ये पहले वाला ही दिखाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ ऊपर क्लिक करके पेज का ट्रांसपेरेंसी जो है चेक कर सकते हैं। देखिए, मैं अगर यहाँ क्लिक करूँगा तो मुझे दिखाएगा कि किस नाम से पेज पहले बना था। देखिए, वन मोड पेज क्रिएटेड रोज माइंड के नाम से पेज 2014 में क्रिएट हुआ है, जो आपको स्क्रीन पर सीधे सीधे देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहीं पे अपने चेयरमैन अभय संबर जी का अगर पेज दिखाऊं आपको, अभय संबर जी का पेज है, तो अगर मैं इसको दिखाता हूं तो मैं सब आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूं ताकि कैसे किसी भी पेज का, किसी भी संस्था का आप देखिए, ये भी 2014 में पेज बना हुआ है। अगर इसका ट्रांसपेरेंसी मैं चेक करूँ तो
पेज क्रिएटेड अवेश संबर 14 दिसंबर 2014 को ये पेज क्रिएट हुआ है। इस पेज का नाम एक बार भी अभी चेंज नहीं हुआ है। नहीं चेंज हुआ रहता तो आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिखाता कि कब कौन से डेट में कब इसका नाम चेंज हुआ है। तो ये चीज़ें भी आप ज़रूर चेक कर लें कि किसी पेज को आप देख रहे हैं तो उसका नाम कभी चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। एक चीज़ आप और देख सकते हैं कि आप यूट्यूब में सीधे जाएँ, यूट्यूब में उस संस्था को सर्च करें जिस भी संस्था को आप सर्च करना चाहते हैं। मानिए मैं रोज माइंड को सर्च करना चाहता हूँ, तो रोज माइंड यहाँ मैं सर्च करूँगा, रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। आप जिस भी संस्था के XYZ जो भी आपकी संस्था है जिसके बारे में जानना चाहते हैं उसको आप सर्च करें। यहाँ जाएं, अबाउट सेक्शन में जाएं, अबाउट सेक्शन में जा करके आपको यहाँ दिख जाएगा 9 अक्टूबर 2011 को इसको बनाया गया है। फर्स्ट वीडियो आप कैसे देखेंगे मैं भी दिखा देता हूँ। वीडियोज़ में जाएँ आप, यहाँ शॉर्ट बाई में जाएँ और डेट एडेड ओल्डेस्ट पे क्लिक करें। यहाँ ओल्डेस्ट जो है देखिए फिर कैसे जाना है, यहाँ गए आप न्यूवेस्ट और ओल्डेस्ट पे आपको क्लिक करना है, दिखा देगा कि कितना पुराना वीडियो है। सबसे पहला वीडियो रोजमैन के पेज पे है, 9 साल पहले का है, जिसको 2012 में अपडेट किया गया था। 2012 में रोजमैन का सक्सेस स्टोरी है। हालांकि उस समय यूट्यूब का इंडिया में बहुत कम क्रेज़ था, लेकिन फिर भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था और 2012 में एक वीडियो यहाँ पे अपलोड किया गया है जो आप देख सकते हैं। किसी भी कंपनी का, संस्था का, कॉलेज का, किसी का भी देखना हो आप इस तरीके से उसकी जांच कर सकते हैं, उसका परख कर सकते हैं।